बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट गैस पेपर में बताऊंगा, गैस क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छी सी तैयारी कर सकें इसमें से। ठीक है, सबसे पहले हम पहले चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 पे चलते हैं। तो 1 चैप्टर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में मैकेनिक्स है, हीट है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट में बेस ड्राइव क्वांटिटीज़ की हमारे पास ये हमारे पास 2 याद होनी चाहिए, 2 या 3 याद कर लें, हम आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मीटर रूल की हमारे पास इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट चले जाए तो वरियर कारीबार की हमारे पास लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट काउंट और वरियर कांस्टेंट भी आ जाता है। वरियर कांस्टेंट भी आए तब भी यही लिखना है, लीस्ट काउंट भी आए तब भी आपने यही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। हमारे पास लीस्ट काउंट और स्क्रू गेज के इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट के बाद हमारे पास है ज़ीरो एरर, हमारे पास पॉजिटिव और ज़ीरो एरर नेगेटिव इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चले जाएँ आगे पेज पे चले जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाएँ हमारे पास साइंटिफिक फिगर के हमारे पास ये रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रूल्स। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएँ हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसआई इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, परफेक्सिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेफिनेशन है। वरियर कैरिबर की कौन डेफिनेशन, स्क्रू गेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और साइंटिफिक फिगर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये 2 न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे प्रॉब्लम की तरफ जाए तो 3 और 5 इंपॉर्टेंट है और 7 और 10 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में चले जाए, कैनोमेटिक्स है। कैनोमेटिक्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन आ सकता है हमारे पास, ट्रांजैक्शनल मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रैंडम मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधर आ जाते हैं हम नीचे, स्पीड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म। उसके बाद ये न्यूमेरिकल मोर तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की और एक्सेलरेशन नेगेटिव की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। 2.5 एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल स्पीड डिस्टेंस है मूविंग, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाएँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है, ये तीनों लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है 12 पॉइंट, हमारे पास 2.12 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये 2 हमारे पास किलोमीटर पर हार्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 किलोमीटर पर हार्स और 50 किलोमीटर पर हार्स। उसके बाद हम चले जाते हैं वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन जी एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। 2.5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2.10 और 2.11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में जो है लिखी हुई। तो नेक्स्ट में चले जाए न्यूमेरिकल में, चाहे तो 1 2 3 और 6 और 8 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। 3 चैप्टर में डायनामेटिक्स में चले जाए तो सबसे पहले डायनामेटिक्स की इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्स की इनर्शिया की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नेट फोर्स। ठीक है, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाए थर्ड लॉ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसकी एग्जांपल है रॉकेट्स वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.4 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आई हैड वुड मशीन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पर नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 3.6 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फोर्स और लिमिटेड फ्रैक्शन की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगे हुए हैं। ठीक है, मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 3.8 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ द रोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रीम सेपरेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास है।
ठीक है। मास वेट की डेफिनेशन, रोलिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में आप चले जाते हैं, सर में 4, 5, 7, 9, 11 और 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल की तरफ जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएँ यूनिट नंबर 4 की तरफ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसमें चले जाते हैं। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद 4.2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस और मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं हम। नेक्स्ट चले जाते हैं हमारे पास यूनिट ऑफ टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं हमारे पास कपल की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे याद करेंगे तब भी बच्चे ये निकल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 95% नंबर ले लेंगे, 50+ नंबर आ जाएंगे ये याद कर। उसके बाद है स्टेबल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, हेड टू टेल भी इंपॉर्टेंट आ गई है। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट चले जाएँ तो हमारे पास 4.5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की तरफ जाएँ और 4.13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की तरफ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग में भी आ सकता है ये। ठीक है, जी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है। ठीक है, जी और जी, जब भी जी और बड़ा जी आएगा तो आप लोगों ने इस चैप्टर में से शामिल करने की, इस चैप्टर में से जी की वैल्यू आपने लिखनी है। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मिनी एक्सरसाइज में से। इसकी ये वाला क्वेश्चन भी डू यू नो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास डू यू नो, ये वाला क्वेश्चन भी देख लें। और ये GPS सिस्टम, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हमारे पास है, पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए तो हमारे पास सैटेलाइट की, नेचर सैटेलाइट की और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 5.6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5.12, 5.13 और 5.17 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल की तरफ चाहे तो 5.9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी की तरफ चले जाते हैं चैप्टर में। सबसे पहले हमारे पास है वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 6.1 इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। कैनेमेटिक्स की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 6.2 एग्जाम्पल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं 6.4 एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल एनर्जी भी, मैकेनिकल एनर्जी भी और न्यूक्लियर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट में हमारे पास है सोलर हाउस हीटिंग। ये हमारे पास 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये जो है फोटो सेल। ठीक है, विंड एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, जियोथर्मल एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फॉर्म बायोमास भी इंपॉर्टेंट है। मैस एनर्जी इनकजन भी इंपॉर्टेंट है। ये निशान लगे हुए देखें यहाँ तक, ये आप लोगों ने याद है। इसमें आपको मेगा की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भी चले जाते हैं हम। एफिशिएंसी की डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फार्मूला भी। पावर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। एक्सरसाइज की तरफ क्वेश्चन में हमारा 6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ जाए। 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8 और 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेमेटिक्स मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डेंसिटी डेफिनेशन और हमारे पास यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे पेज पे अगली जो हमारे पास न्यूमेरिकल 17.1 इंपॉर्टेंट है, 7.1। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद है ये बारोमीटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मरकरी का भी इंपॉर्टेंट है इससे। नेक्स्ट में चले जाते हैं हमारे पास पास्कल लॉ। ठीक है,
एप्लीकेशन में पास करना। वीडियो बनाने का ये तरीका है कि ताकि आप लोगों को ये मिल सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करें। ऑटोमेटिक प्रिंसिपल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7.3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7.4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7.5 हमारे पास है, हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, इसका जो ये हमारे पास ये आंसर है। और सब मरीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चले जाए हमारे पास इलास्टिसिटी की, डीफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेन की, टेंशन स्ट्रेन की, ठीक है। ये इलास्टिक लिमिट की इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेफिनेशन हो, यंग मॉडुलस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइज़ की तरफ चले जाते तो 12 मीटर, ठीक है। 7.12, ठीक है। 7.19, 7.20 और 7.21। एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो हमारे पास 7.1 है, हमारे पास 3 इसकी है, 7.4, 5, 6, 8 और 12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद थर्मोमीटर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसके पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये SSC ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 8.1 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 8.3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 8.4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्टर ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 8.5 एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीट कैपेसिटी ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेथन हीट ऑफ फ्यूजन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं लेथन हीट ऑफ ऑपरेशन, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो लास्ट में ये बॉक्स का क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके नेम इंपॉर्टेंट है, नाम याद होने चाहिए इस पॉइंट के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ हीट, ये बॉक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसकी भी ये पहला पैराग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन होता है। ये दो क्वेश्चन थर्मल कोफिशिएंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वाला भी और लीनियर वाला भी। 8.2 क्वेश्चन, 8.4, 8.5 और 8.6 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूमेरिकल में जाते हैं 1, 2, 4, 5, 7 और 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट चैप्टर है हीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट में सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके जो पॉइंट्स हैं ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कंडक्शन ऑफ हीट भी, ठीक है। स्टेरोफॉर्म भी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास आई है। हमारे इसमें गुड कंडक्टर और इंसुलेटर ये जो हमारे पास है यूजेस है इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कन्वेंशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चले जाएँ ग्लाइडिंग ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। रेडिएशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेडिएशन डेफिनेशन लास्ट में याद रखें। इसमें फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लेस क्यूब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। एक्सरसाइज की तरफ हमारे पास 9.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका 9.3 का सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, 9.5, 9.7, 9.9 और 9.12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रेडिएशन की डेफिनेशन ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको अब तक पहुंच सके। शुक्रिया।